रिकॉर्डिंग। ओके, सो उसमें हमने देखा था इक्विलिब्रियम, जैसे कि आपने पहले भी देखा होगा, 3 टाइप के इक्विलिब्रियम्स आपने देखे होंगे, स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम एंड न्यूट्रल वन, राइट। बट यहाँ पे हम लोग न्यूट्रल की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे ओनली स्टेबल एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम की बात करेंगे। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम किसको कहते हैं? व्हाट इज स्टेबल इक्विलिब्रियम? कैसे पता करेंगे स्टेबल इक्विलिब्रियम है? स्टेबल मिनिमम है, पोटेंशियल एनर्जी हमारे कैश पे नेट फोर्स 0 होगा। तो नेट फोर्स दो तरीका है। तो जैसे आपने देखा होगा, यहाँ पे दो चीजें देखी होंगी। जैसे देखिए, जैसे ये वाला कर्व में आपने देखा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमम में जो होगा वो स्टेबल इक्विलिब्रियम में वो तो मैथमेटिकली हम लोग फाइंड कर सकते हैं। बट अगर एक बॉल को मैंने यहाँ पे प्लेस किया, एक बॉल को यहाँ पे प्लेस किया, राइट। अच्छा, यहाँ पे भी नेट फोर्स क्या है? 0 है। यहाँ पे mg सपोज, और यहाँ पे नॉर्मल। दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? बैलेंस कर रहे हैं, राइट। ओके, वॉइस को ऑफ कर लीजिए और हम लोग बात करेंगे चैट के थ्रू से, राइट। ओके, और फिर जरूरत पड़ी तो हम लोग वॉइस को भी ऑन कर सकते हैं। देखो, यहाँ पे था हमारा पहला, सपोज n इज इक्वल टू हमारे पास क्या है? mg है, राइट। यहाँ पे भी नेट फोर्स 0 है, इस केस में भी नेट फोर्स 0 है। यहाँ पे भी नॉर्मल इज इक्वल टू कितना है हमारा? mg है। लेकिन एक बात बताओ, अगर आपने ये भी इक्विलिब्रियम, दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम, दिस इज आल्सो इक्विलिब्रियम, राइट। बट इन दिस केस अगर आपने इस बॉल को थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो ये क्या होगा? ये नीचे चला जाएगा, ये वापस इस पॉइंट तक आ पाएगा क्या? वापस इस पॉइंट पे नहीं आ सकेगा, इस पॉइंट पे, इस पीक पे वापस नहीं आ सकता। मतलब ये क्या है? एक अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है। मतलब एक बार स्टेबिलिटी को आपने अगर डिस्टर्ब कर दिया तो स्टेबिलिटी दोबारा ये गेन नहीं कर सकता है, मतलब इक्विलिब्रियम पे वापस नहीं आ सकता। ये पहला वाला। बट दूसरे वाले में देखो, सपोज मैंने इसको डिस्प्लेस कर दिया यहाँ तक, इसको डिस्प्लेस कर रिलीज कर दिया, या इधर डिस्प्लेस कर रिलीज कर दिया, क्या ये वापस उसी पॉइंट पे आएगा? इसको अगर डिस्प्लेस कर दिया अपोजिट डायरेक्शन में एंड देन रिलीज, देन क्या ये वापस उसी पॉइंट पे आएगा? हाँ बोलो। वापस उसी पॉइंट पे आएगा। मतलब इसकी स्टेबिलिटी को, इसमें क्या था कि सर वापस नहीं आना है मुझे, इस पॉइंट पे दोबारा वापस नहीं आना है। एक बार अगर मुझे आप थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दो तो वापस नहीं आएंगे। लेकिन इस वाले में क्या है कि आपने अगर एक बार डिस्प्लेस कर दिया और रिलीज कर दिया, ये कहेगा मुझे कहीं नहीं जाना, मुझे यहीं रहना है, आप मुझे डिस्प्लेस कर दो, छोड़ दो, मैं वापस आ जाऊंगा। तो इस पे भी नेट फोर्स 0 था। लेकिन इन दोनों में फर्क क्या है? इसमें अगर आप देखो, दिस इज द मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, एंड मीन पोजीशन के अवे फोर्स लग रहा है। इसका मतलब अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में मीन पोजीशन के अवे फोर्स लगता है, एंड स्टेबल इक्विलिब्रियम में, अनस्टेबल में, स्टेबल इक्विलिब्रियम में क्या लगेगा? टुवर्ड्स द मीन पोजीशन फोर्स लगेगा। इसका मतलब यह है सर, अगर फोर्स ऑलवेज टुवर्ड्स मीन पोजीशन है, देन दिस इज व्हाट? स्टेबल इक्विलिब्रियम। और अगर फोर्स अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है, देन दिस इज व्हाट? दिस इज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अच्छा, न्यूट्रल में तो हमें कोई टेंशन ही नहीं है। न्यूट्रल में जहां रखो वो वहीं रह जाएगा, वहीं खुश है, उसको कोई टेंशन नहीं है, राइट। तो सर स्टेबल मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम means force always towards mean position, and mean position is what? जहां पे नेट फोर्स 0 है, always towards mean position. Unstable में always away from the mean position, right? So this is the condition. And आपको पता है कि SHM के लिए जो कंडीशन आपने देखा था वो कौन सा इक्विलिब्रियम देखा था? स्टेबल इक्विलिब्रियम देखा था। इसका मतलब स्टेबल इक्विलिब्रियम अगर मिलता है तो SHM का कंडीशन आपको मिल सकता है। दैट्स व्हाई आपको याद होगा, आपने एक रिलेशन ये वाला देखा था, F is directly proportional to -x। तो ये वही तो है सर। आपने इस x के डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया तो फोर्स -x लग रहा है, आपने इसको -x के डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो फोर्स +x के डायरेक्शन में लग रहा है। मतलब वो मीन पोजीशन के टुवर्ड्स फोर्स लग रहा है। दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। बट आई एम टॉकिंग अबाउट द इक्विलिब्रियम हियर, एंड इक्विलिब्रियम में सबसे पहला जो कंडीशन मैंने लिया वो केस फर्स्ट था, एंड केस फर्स्ट इज व्हाट? सर अगर मैंने दो चार्जेस को फिक्स कर दिए, सपोज हमारे पास यहाँ पे दो चार्जेस हैं, एंड इन दोनों चार्जेस को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिए,
ठीक है ना, एक्स डायरेक्शन में। सपोज एक्स डायरेक्शन में मैंने इसको फिक्स कर दिए, दो चार्जेस हैं हमारे पास लाइक दिस, टू चार्जेस आर देयर, टू चार्जेस आर देयर लाइक दिस, ठीक है, यहाँ पे दो चार्जेस हैं एंड इन दोनों चार्जेस को मैंने यहाँ पे फिक्स कर दिया लाइक दिस, एंड एक थर्ड चार्ज को मैंने इन बिटवीन समवेयर रखा, क्योंकि अगर दोनों सिमिलर चार्जेस हैं प्लस क्यू एंड दोनों फिक्स्ड हैं, दोनों फिक्स्ड है, दिस इज फिक्स्ड एंड दिस इज आल्सो फिक्स्ड, राइट, एंड मैंने एक चार्ज को यहाँ पे इन बिटवीन समवेयर रखा। आप इसको कुछ भी रख सकते हो, इसको प्लस क्यू भी रख सकते हो एंड स्मॉल क्यू भी रख सकते हो प्लस, ठीक है। तो सर अगर आप इसको सुनो, अगर आपने, अच्छा फोर्स तो कितना लगता है, मान लो कि ये d/2 था और ये भी कितना है, d/2 है, ठीक है। जैसे ही आपने इसको यहाँ पे डिस्प्लेस किया, मान लो कि x डायरेक्शन में आपने इसको डिस्प्लेस कर दिया था, x डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर दिया, इधर x है, x डायरेक्शन में x से सपोज डिस्प्लेस कर दिया, तो ये जो फोर्स होगा हमारा, ये जो लगने वाला फोर्स होगा, फोर्स ये 1 मान लो, ये 2 मान लो, तो F1 किधर लगेगा सर, F1 यहाँ पे तो नेट फोर्स 0 था, यहाँ पे F नेट क्या है, 0 है, बट जैसे ही डिस्प्लेस किया आपने इन दिस डायरेक्शन, तो यहाँ पे F कितना हो जाएगा सर, F2 इधर लगेगा, F1 इधर लगेगा। तो मैं इन दोनों को अलग अलग कलर से दिखा देता हूं। मान लो कि हमारे पास F2 इधर लग रहा है, F2 इधर लग रहा है एंड F1 किधर लग रहा है, इधर लग रहा है। तो F1 अगर आप देखो, दिस इज F1, दिस इज F1 इधर लग रहा है। तो अगर F1 देखो आप, तो F1 इज हाउ मच, दिस इज F1 एंड दिस इज F2। तो सर F1 और F2 देखो, और आपको पता है कि यहाँ पे F2 हमारा कितना हो जाएगा सर, इधर के डायरेक्शन में x से आपने डिस्प्लेस किया था, तो इस चार्ज का ये चार्ज तो यहाँ पहुंच गया, तो F2 फोर्स बढ़ जाएगा और ये F2 कितना हो जाएगा, k q डिवाइडेड बाई d/2 माइनस x का होल स्क्वायर, एंड F1 अगर देखो तो F1 बिकम्स हाउ मच, F1 इज KQQ डिवाइडेड बाई d/2 प्लस x का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे F, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दिस F इज F1 ग्रेटर या F2 ग्रेटर, हियर F2 इज ग्रेटर, हियर F2 इज ग्रेटर देन F1, तो किधर मूव करेगा, टुवर्ड्स द चार्ज विल मूव टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। इसका मतलब इस डायरेक्शन में, और मैंने आपको बताया कि अगर टुवर्ड्स द मीन पोजीशन फोर्स लगता है, तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन अगर फोर्स लगेगा तो वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। इसका मतलब आपने अगर इधर डिस्प्लेस किया तो ये इधर जाएगा, और आपने अगर लेफ्ट में डिस्प्लेस किया तो ये राइट में जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि स्टेबल इक्विलिब्रियम किधर होगा, इस केस में स्टेबल इक्विलिब्रियम इन एक्स डायरेक्शन में। तो यहाँ पे एक्स डायरेक्शन में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड वाई डायरेक्शन, मैंने लास्ट क्लास में बताया था, अभी भी बता देता हूं। वाई डायरेक्शन अगर देखो तो वाई डायरेक्शन में कौन सा इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल कैसे है, देखो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, देखो अगर इसको आपने y डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया होता, इधर x डायरेक्शन में है, सपोज आपने इसको इधर y डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया होता, सपोज आपने यहां तक डिस्प्लेस कर दिया होता y डायरेक्शन में, तो y डायरेक्शन में अगर आपने y से डिस्प्लेस किया होता, तो ये क्योंकि प्लस q चार्ज है, तो इस पे फोर्स किधर लगता, इन दिस डायरेक्शन, ये वाला इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता, और ये वाला चार्ज इधर के डायरेक्शन में फोर्स लगा रहा होता इन दिस डायरेक्शन। क्या ये चार्ज वापस इस पॉइंट के डायरेक्शन में आ सकता कभी भी? इन दोनों का नेट फोर्स किधर होगा, इन दोनों का अगर नेट फोर्स आप देखो तो इन दोनों का नेट फोर्स है अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, इधर दिस इज द नेट फोर्स, दिस इज F नेट, ये F है और ये भी F है। तो y डायरेक्शन में अगर आप देखो तो क्या ये जो फोर्स है, ये मीन पोजीशन, दिस इज द मीन पोजीशन, क्या ये अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन है, दिस इज, हाँ सिमिलर चार्ज के केस में, और दूसरा केस में भी मैं लेता हूं y डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन है। इसका मतलब ये है सर
y डायरेक्शन में अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है और x डायरेक्शन में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम है। गॉट इट? एनी डाउट्स? किसी को अगर कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लीजिए, फिर मैं दूसरा वाला केस में चलता हूं। एनीवन हैविंग एनी डाउट्स? नो डाउट्स। चलो तो मैं आगे चलता हूं, नेक्स्ट वाले में चलता हूं केस में। नेक्स्ट केस अगर देखो आप तो केस सेकंड से, केस टू में अगेन मैंने रखा, ठीक है, केस टू में अगेन मैं सेम ही सिचुएशन लेता हूं और मैंने क्या किया, यहाँ पे एक चार्ज को सपोज प्लस क्यू चार्ज यहां रखा, प्लस क्यू चार्ज यहां रखा, प्लस क्यू चार्ज यहां रखा, प्लस क्यू एंड इन बिटवीन समवेयर मैंने एक माइनस क्यू चार्ज रख दिया, इन बिटवीन समवेयर मैंने माइनस क्यू चार्ज रख दिया, ठीक है ना। F2 देन Q2 की तरफ जाएगा। अच्छा एक मिनट, इफ F2 ग्रेटर, कौन से वाले केस में शहीदुल, कौन से वाले केस में, सेकंड केस में या पहले वाले केस में? F2 ग्रेटर देन चार्ज Q2 की, अच्छा पहले वाले केस में। देखो पहले वाले केस में अगर F2 ग्रेटर देन इधर होगा, F2 ग्रेटर देन जो आपने इधर अगर डिस्प्लेस किया तो ये टुवर्ड्स मीन पोजीशन जाएगा। देखो यहाँ पे चार्ज है, F2 ग्रेटर है तो डेफिनेटली फोर्स किधर लगेगा, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में लगेगा। फोर्स लेफ्टवर्ड, इसका मतलब टुवर्ड्स मीन पोजीशन। फिर आपने अगर इसको लेफ्टवर्ड डिस्प्लेस किया था तो फोर्स किधर लगेगा, राइटवर्ड, इसका मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। गॉट इट? तो ऑलवेज फोर्स किधर है, आप राइट डिस्प्लेस करो तो लेफ्ट फोर्स है, आप लेफ्ट डिस्प्लेस करो तो राइट फोर्स है, ठीक है ना। ऑलवेज टुवर्ड द मीन पोजीशन है। शाहिदुल समझ में आया? शाहिदुल क्लियर? ऑल क्लियर? यस, ओके। नाउ इस वाले नेक्स्ट वाले हमारे पास एग्जांपल है इस वाले में। अच्छा अगर मैं पहले y डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस कर देता, पहला मैं y डायरेक्शन लेता हूं, सपोज मैंने इसको y डायरेक्शन में डिस्प्लेस किया तो इस पे फोर्स क्या लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स लगेगा, क्योंकि माइनस क्यू चार्ज को मैंने यहां तक डिस्प्लेस कर दिया था। तो देखो इस पे लगने वाला फोर्स किधर होगा, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, अलोंग द लाइन जॉइनिंग ऑफ द टू चार्जेस, ठीक है। बट सर यहाँ पे अगर आप फोर्स देखो तो ये फोर्स किधर लगेगा, इन दिस डायरेक्शन। क्या ये फोर्स इधर लगेगा, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, और ये भी फोर्स किधर लगेगा, इन दिस डायरेक्शन। क्या ये भी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है? क्या इन दोनों का रिजल्टेंट हमें इधर के डायरेक्शन में मिलेगा? दिस इज एफ नेट। अब एफ नेट कितना होगा, हम लोग जब एसएचएम फाइंड करेंगे ना, एसएचएम के केस में एफ नेट हम लोग देख लेंगे। अच्छा एक बात बताओ, आपने डिस्प्लेस किया वाई डायरेक्शन में, अच्छा फोर्स, नेट फोर्स किधर लग रहा है जरा सा मुझे बताइए। यहाँ पे अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, क्या टुवर्ड्स द मीन पोजीशन फोर्स लग रहा है? यस बोलो। टुवर्ड्स द मेन पोजीशन, टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम। आप वेरी गुड। अगर आपने इसको इधर भी डिस्प्लेस कर दिया होता, सपोज नीचे के डायरेक्शन में, नीचे के डायरेक्शन में भी अगर आपने इसको डिस्प्लेस किया होता तो देखो तब भी क्या होता, सेम ही सिचुएशन आता। यहाँ देखो ये सिचुएशन लाइक दिस, ये देखो ये चार्ज हमारा यहाँ पे है, इस पे लगने वाला फोर्स अगर देखो तो इधर के डायरेक्शन में अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, अगेन इन दिस डायरेक्शन अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स, ठीक है। और नेट फोर्स अगर आप देखो तो नेट फोर्स आपका किधर हो गया, इन दिस डायरेक्शन। नेट फोर्स देखो ऑलवेज टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आप या तो डाउनवर्ड इसको डिस्प्लेस करो या फिर अपवर्ड डिस्प्लेस करो, तो वाई डायरेक्शन में स्टेबल इक्विलिब्रियम। अच्छा अगर एक्स डायरेक्शन में आप देखो तो एक्स डायरेक्शन में यहाँ देखो अनस्टेबल हो जाएगा। अगर आपने इसको एक्स डायरेक्शन में सपोज डिस्प्लेस कर दिया, एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस कर दिया एक्स से, तो यहाँ पे पहुंच गया हमारा माइनस क्यू चार्ज सपोज, है ना, एक्स डायरेक्शन में। तो देखो ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है और ये अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है। तो सर जो डिनोमिनेटर छोटा है, अगर मैं कह दूं इस पे लगने वाला फोर्स यहाँ पे, बस इसको थोड़ा सा पेशेंस रखिए, मैं बता दूं फिर आगे बढ़ूंगा मैं। मान लो कि यहाँ पे ये वाला है F1 और F2 हमारा इन दिस डायरेक्शन है। मान लो कि F2 इन दिस डायरेक्शन, सपोज दिस इज F1 एंड दिस इज F2। अब मुझे एक बात बताइए, F1 इज हाउ मच, ये d/2 है, ये d/2 है, ठीक है, x से डिस्प्लेस कर दिया तो F1 कितना है, k मैग्नीट्यूड में ले लेता हूं, एंड ये कितना है d/2 माइनस x का होल स्क्वायर, एंड F2 कितना है हमारे पास, k डिवाइडेड बाई d/2 प्लस x का होल स्क्वायर। अब मुझे यहां बताइए कि F1 इज ग्रेटर देन F2,
और अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, ठीक है ना। F1 इज ग्रेटर देन F2, तो सर ये फोर्स किधर है, फोर्स इज अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन, दिस फोर्स इज F1 कितना, तो F net is away फ्रॉम द मीन पोजीशन। वॉइस ऑन रह गया किसी का, द मीन पोजीशन, ठीक है ना, इन x डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, तो x डायरेक्शन में अवे फ्रॉम द मीन पोजीशन एंड y डायरेक्शन में टुवर्ड्स द मीन पोजीशन, F1 इज ग्रेटर, राइट। तो सर y x में क्या हो गया यहाँ पे, x में अगर देखो तो अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, एंड y में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम, y में क्या है, स्टेबल इक्विलिब्रियम। x वाला फिर से बता दूं, ठीक है, x वाला फिर से बता देता हूं, सुनो। मान लो कि आपने इधर x डायरेक्शन में इसको डिस्प्लेस किया, कितने से, x से डिस्प्लेस कर दिया, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि ये इक्विलिब्रियम है कि नहीं, इस वाले पॉइंट पे, मिडिल पे तो था ही, तो मैंने फोर्स लिखा F1, देखो F1 किधर लग रहा है, अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, F1 इज टुवर्ड्स Q, तो मैंने जब यहाँ पे लिखा तो Q डिवाइडेड बाय d/2 माइनस x, क्योंकि ये डिस्टेंस हमारा कितना है, दिस डिस्टेंस इज हाउ मच, दिस डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस कितना है, d/2 माइनस x है। तो सर सेपरेशन इस वाले चार्ज का, माइनस Q चार्ज का और प्लस Q चार्ज का सेपरेशन d/2 है। लाइकवाइज F2, अभी देखो पहले F2 कितना था, मीन पोजीशन पे d/2 पे था ये चार्ज, लेकिन अब d/2 एन प्लस x हो गया, तो d/2 प्लस x, इसका डिनोमिनेटर छोटा है, इसका डिनोमिनेटर बड़ा है, इसका मतलब F1 फोर्स इज ग्रेटर देन F2। अच्छा, F1 अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, F2 भी अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स है, लेकिन सोचो कि अगर F1 ग्रेटर देन F2 हो गया तो ये चार्ज कभी भी वापस इस मीन पोजीशन के टुवर्ड्स जाएगा क्या, ये चार्ज कभी भी नहीं जा सकता, मतलब आपने थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया तो वापस इधर आ जाएगा, इससे आकर टकरा जाएगा, ये इधर नहीं जाएगा। अगर आपने इसको थोड़ा सा भी लेफ्ट डिस्प्लेस किया तो अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स बढ़ जाएगा, ये वाला अट्रैक्टिव नेचर का फोर्स घट जाएगा और ये इधर चला जाएगा, राइट। इसका मतलब टुवर्ड्स द मीन पोजीशन कभी ये जा ही नहीं सकता। तो ये इक्विलिब्रियम जो था इसके सेंटर पे, दिस इक्विलिब्रियम इज नॉन एज अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, बट किसके डायरेक्शन में, किसके डायरेक्शन में आपने डिस्प्लेस किया तो अनस्टेबल मिला, एक्स डायरेक्शन में, लेकिन वाई डायरेक्शन में जब आप डिस्प्लेस करोगे तो टुवर्ड्स द मीन पोजीशन ऑलवेज फोर्स लग रहा है, मतलब ये वापस इसी पॉइंट के टुवर्ड्स आएगा। तो ये हो गया वाई में स्टेबल और एक्स में अनस्टेबल। गॉट इट हबीबुर रहमान, अभी भी कोई डाउट है आपको, अगर है तो भी मैं एक्सप्लेन कर सकता हूं, अदरवाइज आप व्हाट्सएप में पूछ सकते सर अभी क्लियर हो गया। अभी क्लियर हो गया, वेरी गुड। तो ये बेसिकली हमारा इक्विलिब्रियम का एक कॉन्सेप्ट था, स्टेबल इक्विलिब्रियम एंड अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, कि सर कहां पे स्टेबल इक्विलिब्रियम आ सकता है और कहां पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम आ सकता है। चलो इस पे अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, ठीक है ना। इस पे क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि सपोज हमने एक चार्ज ले लिया है ना, एक सिंपल सा, मैं देखो सिंपल वाला क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूँ आपको, बहुत सिंपल वाला क्वेश्चन की सर Q/2 पे L/2 पे कितना होगा वो तो हमने एग्जांपल में देख ही लिया। एक क्वेश्चन मैं लेता हूं कि सपोज हमारे पास एक चार्ज है लाइक दिस, यहाँ पे देखो दो चार्जेस मैंने लिए, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस Q, अभी प्लस Q वाला ही लेता हूं मैं, प्लस Q वाला ही लेता हूं, राइट। यहाँ पे प्लस Q चार्ज है, यहाँ पे प्लस 4Q चार्ज है, दीज आर द फिक्स्ड चार्जेस। अच्छा फ्री चार्जेस भी हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं, दीज आर दी फिक्स्ड चार्जेस, राइट। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है L, L is the separation, you can say L is the separation between these two charges, L is the separation, right। now आपसे कहा जा रहा है कि एक प्लस Q चार्ज को हम कहीं पे प्लेस करना चाह रहे हैं इन बिटवीन, तो कहां पे प्लेस करें कि नेट फोर्स 0 हो जाए। इन गिवन डायग्राम, यहां लिख देता हूं, इन गिवन डायग्राम where should a third charge
plus Q be placed so that the system remains at equilibrium. At equilibrium. या फिर आप कह सकते हो, और यू कैन से कह सकते हो कि F नेट क्या हो जाए, 0 हो जाए, F नॉट ऑन Q 0 हो जाए। ठीक है, तो कहां पे प्लेस किया जाएगा, L/4, 1/3L, मतलब 1/3 इंटू L। कहां से, कौन से वाले चार्ज से, कौन से वाले चार्ज से, L/3, L/3 फाइंड किया, ज्यादातर लोगों ने L/3 फाइंड किया। ठीक है, Q1 से L/3, Q1 से क्या होना चाहिए, मतलब Q से L/3 होना चाहिए। ठीक है, अच्छा बाकी लोग बताएं जल्दी से। ओके, अच्छा ये एक चीज मुझे बताओ कि आपके क्लास में कितने स्टूडेंट हैं टोटल, आपके बैच में? 90 90+ सर। 90+। ओके, अच्छा ये बताओ कि ये बाकी सारे क्लासेस में कितने स्टूडेंट मतलब वो होते हैं, प्रेजेंट होते हैं? सर आपके जैसे ही ऐसे ही, मतलब 50 के आसपास, 50 के आसपास, 50 to 60 एवरेज। ओके, मतलब बाकी लोग क्लास अटेंड नहीं कर रहे हैं, काफी परेशानी होने वाली है, बहुत परेशानी होने वाली है। हाँ सर, बाद में ऑफलाइन में आके बोलेंगे कि कुछ नहीं पढ़ाया। यही मसला, यही मसला पता है, लास्ट ईयर बच्चों ने यही गड़बड़ी की थी। ठीक है ना, उसमें से कुछ बच्चे क्लास अटेंड करते थे, कुछ बच्चे जो अभी जिनका परफॉर्मेंस सबसे अच्छा है ये यही था, वो यही बच्चे हैं जिन्होंने रेगुलरली अटेंड किया था चीजों। ठीक है, तो इन्हीं गलतियों की वजह से बहुत गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, ओके, तो L/3, वेरी गुड, L/3 इज द आंसर। ठीक है, तो चलो मैं एक बार बता देता हूँ, एक बार मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ इसका एक्सप्लेनेशन। नहीं रिपीट नहीं करूंगा, रिपीट करने का टाइम ही कहाँ है। आप अगर कोई भी अगर ये कहेंगे कि सर हमने वहां पे क्लास अटेंड नहीं की थी, रिपीट कर दीजिए, तो इट्स नॉट पॉसिबल। हमारे पास इतना टाइम भी नहीं है कि इसको रिपीट किया जा सकता है। ठीक है, हाँ ठीक है, अनअकैडमी में करते हैं, लेकिन ठीक है वो कर सकते हैं, वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बाद में उनको प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक है, बाद में प्रॉब्लम हो सकती है। ओके, चलिए, तो अब देखिए इसका सोल्यूशन अगर आप देखें तो सी है, तो सी, किसी का वॉइस ऑन रह गया है? चलो यहाँ देखिए, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सर सबसे पहला ये तो एकदम सिंपलेस्ट प्रोफाइल था इस वाले क्वेश्चन का, एकदम से सिंपलेस्ट प्रोफाइल है। इस प्रोफाइल का देखो फील्ड, मैं यहाँ पे फोर्स बता रहा हूँ, दिस इज, ऐसा ही आपको फील्ड भी मिलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में मैं ग्राफ भी ड्रॉ करवाऊंगा आपको। अच्छा एक बात बताओ सर, कहाँ पे प्लेस किया जाए, इन बिटवीन ही प्लेस किया जाए तभी इक्विलिब्रियम पे हो सकता है, क्योंकि ये रिपल्सिव प्लस क्यू चार्ज है, तो रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, ये भी रिपल्सिव फोर्स लगाएगा, तो ही ये पॉसिबल है। ठीक है ना, तो यहाँ देखिए सपोज मैंने यहाँ से x पे प्लेस कर दिया, x डिस्टेंस पे प्लेस कर दिया, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, d माइनस एक्स, l माना था क्या मैंने, l माना था। ठीक है, ये l माइनस एक्स हो जाएगा, l माइनस एक्स, राइट। तो सर यहाँ पे जो फोर्स होगा, मान लो ये 1 चार्ज था, ये 2 चार्ज था, तो F1 फोर्स किधर हो जाएगा, F1 मान लो कि इन दिस डायरेक्शन, मान लो कि F1 हमारा किधर के डायरेक्शन में है, इसके डायरेक्शन में F1 है, और F2 किधर है, इन दिस डायरेक्शन, इधर हमारा F2। ठीक है, और इक्विलिब्रियम में होने का मतलब यह है कि दोनों फोर्सेस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है ना, एट इक्विलिब्रियम ये F2 है, रिपल्सिव है, एट इक्विलिब्रियम F1 इज इक्वल टू F2, है ना, मैंने मैग्नीट्यूड को इक्वेट किया क्योंकि मैंने डायरेक्शन पहले ही दिखा दिया है, राइट। F1 इज इक्वल टू F2, तो सर F1 कितना हो जाएगा,
क्योंकि F1 मैंने किसके बीच में लिया है, 1 और Q के बीच में, तो K Q डिवाइडेड बाई x स्क्वायर एंड F2 अगर देखो तो K Q 4Q, इनफैक्ट 4Q इंटू Q, इन दोनों के बीच में 2 एंड Q के बीच में L माइनस x का होल स्क्वायर, राइट। अब इसको सॉल्व करना है, तो this gets cancel out, this gets cancel out, तो here x है ना, यहाँ पे लिख सकता हूँ L माइनस x का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, राइट। तो स्क्वायर रूट अगर ले लेंगे यहाँ पे तो L माइनस x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, प्लस माइनस ट्वाइस x, राइट। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो दो आंसर्स आपको मिलेंगे, x इज इक्वल टू कितना मिलेगा, L/3 है ना, और एक होगा माइनस L। दो आंसर्स है, बट विच वन इज करेक्ट, कौन सा करेक्ट है, L/3। L/3। अच्छा माइनस L क्यों नहीं है, माइनस L क्यों नहीं है, डिस्टेंस तो कभी माइनस नहीं हो सकता है ना, डिस्टेंस अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ, सुनिए। एक्चुअली क्या है ना कि माइनस क्या सिग्निफाई करता है, माइनस क्या सिग्निफाई करता है, देखो हमने इधर माना था x से पोजीशन, बेसिकली ये पोजीशन है हमारा, पोजीशन हमने माना कि x से यहाँ पे है, अगर ये नेगेटिव आया इसका मतलब ये है कि आपने इधर प्लेस किया है समवेयर। नेगेटिव आने का मतलब ये है कि इससे इस Q चार्ज से नहीं, नेगेटिव का मतलब ये है कि सुनो यहाँ पे सुनिए, जैसे हमने पॉजिटिव माना तो पॉजिटिव का मतलब इस Q चार्ज से जो 1 वाला चार्ज है इससे प्लस के डायरेक्शन में हमने माना, जिधर माना उधर पॉजिटिव माना। अगर नेगेटिव आया इसका मतलब इधर है, अगर आप इधर प्लेस कर दिया, मान लो कि सर थोड़ी देर के लिए मुझे कंफ्यूजन है, मुझे नहीं पता कि L/3 होगा या L होगा, ठीक है ना, मान लो कि माइनस L पे आपने प्लेस कर दिया, मतलब इधर क्या है हमारा, माइनस L है। अब एक बात बताओ, यहाँ पे मैंने प्लस Q प्लेस कर दिया सपोज, क्या ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, माइनस Q वाला कभी भी इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, यहाँ देखो, अच्छा सॉरी प्लस Q, ये वाला भी रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा और ये भी रिपल्सिव नेचर का फोर्स लगाएगा, क्या ये पॉइंट कभी भी इस वाले पॉइंट पे, मतलब लेफ्ट टू Q, अगर आप कैपिटल Q को प्लेस करोगे तो क्या कभी भी ये इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, नहीं आ सकता सर, क्योंकि नेट फोर्स यहाँ पे कभी भी जीरो नहीं हो सकता, तो इसका मतलब यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम नहीं आ सकता। अच्छा एक बात बताओ सर, इधर अगर मैं रखता 4Q से राइट में, क्या इधर कभी इक्विलिब्रियम पे आ सकता था, यहाँ पे भी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता कभी, लेकिन सर इन बिटवीन समवेयर इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, यस इन बिटवीन समवेयर इक्विलिब्रियम पे आएगा, इसका मतलब आंसर इज हाउ मच, L/3, क्योंकि ये इन बिटवीन समवेयर है, क्योंकि इधर के डायरेक्शन में हमने क्या माना था, पॉजिटिव। क्या क्लियर है बच्चों, बोलो। अब सुनो, यस सर। अब मैं इसको चेंज करता हूं, अब मैं इसको चेंज करता हूं और इसी को थोड़ा सा ट्विस्ट करूंगा, ये एक दूसरा क्वेश्चन बन जाएगा। इसका मतलब मैं इसमें एक काम करता हूं, ये जो मैंने आपको बताया माइनस क्यू वाला, इसको मैं हटा देता हूं, इसको मैं हटा के, क्योंकि कंफ्यूजन हो जाए, तो एक बात देखो, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता, इधर के डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता, इधर नहीं आ सकता, लेकिन इन बिटवीन समवेयर इक्विलिब्रियम पे आ सकता है, then x is equal to L/3 is the answer. This is the answer, right? ये नहीं है आंसर, ओके। अच्छा लेफ्ट क्यों नहीं हो सकता, अच्छा लेफ्ट वाला क्यों नहीं हो सकता, तो एक बार मैं समझा देता हूं, आपको अगर थोड़ा सा भी दिक्कत है तो मैं आपको दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, कोई बात नहीं बच्चों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए प्लीज। यहाँ पे देखिए सर, ये प्लस 4Q है और यहाँ पे प्लस Q, आपने एक प्लस Q चार्ज यहाँ पे प्लेस किया, मान लो प्लस Q चार्ज यहाँ पे प्लेस किया, मान लो x डिस्टेंस पे प्लेस किया, सर इक्विलिब्रियम कब होगा, जब नेट फोर्स जीरो होगा, मतलब दोनों फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में होने चाहिए। एक बात बताओ, यहाँ पे लगने वाला फोर्स अगर मैं 1 ले लेता हूँ, 1 वाला लेता हूँ 2 वाला, सर 1 वाला फोर्स किधर होगा, क्या इधर होगा F1, क्या F2 भी इधर ही के डायरेक्शन में होगा, F2 क्या इधर नहीं होगा, F1 भी इधर ही है और F2 भी इधर ही है, F1 F2, क्या ये इक्विलिब्रियम आ सकता है, बोलो आ सकता है क्या महमूदुल, आ सकता है, नहीं आ सकता, ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता। अच्छा राइट में अगर देखो, आप राइट में प्लेस कर दो, मान लो राइट में प्लेस कर दो, F1 ये वाला F1 है, तो F1 का डायरेक्शन क्या है हमारा, यहाँ पे अगर देखेंगे आप तो
तो F1 का डायरेक्शन इधर है, और F2 का डायरेक्शन अगर आप देखेंगे तो अगेन F2 का डायरेक्शन भी क्या है, उसी के डायरेक्शन में है। क्या ये इक्विलिब्रियम पे आ सकता है कभी? नहीं सर। नहीं आ सकता। F1 भी इधर ही है, F2 भी इधर ही है, दोनों नेट फोर्स कभी भी वापस आ ही नहीं सकता इधर। हाँ, लेकिन यहाँ पे जब प्लेस करोगे इसका मतलब इधर भी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकता, लेकिन समवेयर इधर प्लेस करोगे तो F1 इधर, F2 इधर लग रहा है, F1 और F2 इधर लग रहा है, यहीं पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है, राइट। सो दिस इज द एक्सप्लेनेशन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं लेता हूं, अगर इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा चेंज कर दूं, अब देखो, अब इसको आप फाइंड करो, ये थोड़ा सा आपको हल्का सा परेशान कर सकता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं, लेकिन जब तक हम अच्छा क्वेश्चन नहीं करेंगे तब तक हमारा कॉन्सेप्ट कैसे क्लियर होगा। तो ये प्लस क्यू है और ये माइनस क्यू है, इनफैक्ट -4q, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस L है, L is the distance between this. Now again the question remains same, a plus q here in given diagram where should a plus q charge be placed so that it will remain at equilibrium. At equilibrium. Equilibrium. कहां पे प्लेस किया जाए? एक प्लस क्यू चार्ज कि ये इक्विलिब्रियम पे आ जाए। कहिए बच्चों। लेफ्ट साइड। इधर के लेफ्ट साइड प्लस क्यू के। प्लस क्यू के लेफ्ट साइड, ठीक है ना? करेक्ट, बिल्कुल करेक्ट, ठीक है। -L पे, हाँ, आपने अगर इधर मान लिया होता तो माइनस आंसर आएगा, जैसे प्रीवियस वाले में देखा। अगर आपने इधर पॉजिटिव ही मान लिया होता तो फिर वो पॉजिटिव में आंसर मिलेगा आपको, ठीक है। तो आप जैसे भी चाहो आप वैसे कर सकते हो, इसका एक्सप्लेनेशन आप ले सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये दोनों चार्जेस फिक्स्ड है ना, ये दोनों चार्जेस क्या है? फिक्स्ड है। दीज आर द फिक्स्ड चार्जेस। अभी फ्री मैंने नहीं किया है चार्जेस, अगर फ्री करूंगा तो इसका एक्सप्लेनेशन चेंज हो जाएगा। L टुवर्ड्स लेफ्ट, यस। क्या ये बात सभी को समझ में आती है कि कैसे फाइंड करें? अच्छा, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे हो सकता है क्या? आप मुझे पहले बताओ, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ सकता है? इन बिटवीन इक्विलिब्रियम पे आ सकता है क्या? नहीं आ सकता, ठीक है ना। तो आपको पहले देखना पड़ेगा कि फोर्स का डायरेक्शन किधर है, ठीक है। तो यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता। जैसे देखो, अगर मैं इसको, आप इसका जो सोल्यूशन है आप सोल्यूशन फाइंड कर लेना, इसका मैं आपको ये चीज दिखाता हूँ सिर्फ कि सर कहाँ पे इक्विलिब्रियम पे आ सकता है। हाँ हाँ बोलो। L डिस्टेंस लेफ्ट में। बिल्कुल, L डिस्टेंस लेफ्ट पे, वेरी गुड, बिल्कुल करेक्ट। यहाँ देखिए, मान लो कि मैंने यहाँ पे एक चार्ज को रखा प्लस क्यू चार्ज, और यहाँ पे -4q चार्ज, प्लस क्यू चार्ज। अब मुझे एक बात बताओ, अगर मैं समवेयर यहाँ पे प्लेस करता हूँ प्लस क्यू चार्ज को, प्लस क्यू चार्ज पे फोर्स किधर किधर लगेगा? देखो, मान लो ये 1 था हमारा, मान लो ये 1 था और ये 2 था। अब सर 1 वाला भी इसको अट्रैक्ट करेगा और 1 वाला इसको रिपल नहीं करेगा। सर, 1 वाला रिपेल करेगा और 2 वाला अट्रैक्ट करेगा, 2 वाला अट्रैक्ट करेगा इधर के डायरेक्शन, ठीक है ना, अट्रैक्ट करेगा। क्या ये इक्विलिब्रियम पे आ सकता है? इस वाले पे, मतलब इन बिटवीन इक्विलिब्रियम पे आ सकता है? इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता सर, यार दिस कैन नॉट बी एट इक्विलिब्रियम। अच्छा, दूसरी बात सर, अगर मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, सपोज इसके राइट में ले लेता हूँ, इसके राइट में अगर देखो तो एक बार चेक कर लेते हैं, है ना। हालांकि आंसर जब हम लोग निकालेंगे तो वहां पे भी 2 आंसर मिलेगा, तो उसको चेक तो करना पड़ेगा कि कौन सा आंसर हमारा सही है, कौन सा गलत है। अच्छा चलो, मान लो यहाँ पे मैं प्लेस करता हूँ प्लस क्यू, ठीक है ना। तो सर ये अट्रैक्ट करेगा, ये इधर अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब F2 अट्रैक्ट कर रहा है, वेरी गुड, F2 अट्रैक्ट कर रहा है, और F1 क्या कर रहा है? रिपल कर रहा है। F1 हमारा रिपल्सिव है, F1 इज रिपल्सिव,
अब मुझे एक बात बताओ सर, यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे क्यों नहीं हो सकता? ये F2 है, ये F1 है, क्या यहाँ पे इक्विलिब्रियम पे नहीं हो सकता? क्योंकि सर यहाँ पे F2 इज ग्रेटर देन F1। आप ये कह सकते हो F2 इज ग्रेटर देन F1, और ये कभी भी F2 F1 से छोटा नहीं हो सकता। इनफाइनाइट जाके इक्वल हो सकता है, बट फाइनाइट डिस्टेंस पे कभी ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता, ठीक है ना? क्यों नहीं आ सकता? बोलिए सर। हाँ, एक बात बताओ। अच्छा सुनो, यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ, हमारे पास 2 मिनट का टाइम है, इसका एक्सप्लेनेशन हम लोग कर सकते हैं, बहुत इजीली कर सकते हैं। मान लो कि ये मैंने इसको डिस्प्लेस किया था कितने से? x से। यहाँ पे देखो, मान लो x से डिस्प्लेस किया था। अब ध्यान से सुनना, तभी समझ में आए। अच्छा पहले F2 फाइंड कर लेते हैं हम लोग। F2 फाइंड कर लो। F2 इज हाउ मच? K 4Q into Q divided by x square, और F1 is K Q divided by L प्लस, है ना? ये तो L है, L प्लस x का होल स्क्वायर। अब मुझे एक बात बताओ सर, अगर इसका न्यूमरेटर को आप कंपेयर करो, इसके न्यूमरेटर को अगर कंपेयर करो तो कौन बड़ा है? अभी डिनोमिनेटर को भूल जाओ, न्यूमरेटर को कंपेयर करो तो न्यूमरेटर में F2 बड़ा है, ठीक है ना? अच्छा अगर डिनोमिनेटर में आप देखो, डिनोमिनेटर, अच्छा अगर न्यूमरेटर बड़ा है तो फोर्स बड़ा है, ये बात समझ में आ गई? तो सर F2 का न्यूमरेटर बड़ा है F1 से, तो इसका मतलब F2 ग्रेटर है। अच्छा, जिसका डिनोमिनेटर छोटा है वो फोर्स बड़ा होगा। अब डिनोमिनेटर को अगर कंपेयर करो तो किसका डिनोमिनेटर छोटा है, F2 का या F1 का? F2 का। इसका मतलब F2 न्यूमरेटर की वजह से भी F2 ग्रेटर है और डिनोमिनेटर की वजह से भी F2 ग्रेटर है। इसका मतलब इन दोनों को अगर कंपेयर करो तो F2 इज ऑलवेज ग्रेटर, ग्रेटर क्या होगा? F1 होगा। इसका मतलब सर ये कभी भी इक्विलिब्रियम पे नहीं आ सकता। गॉट इट? गॉट इट ना? ठीक है, तो इसका आंसर, हाँ इसका आप आंसर एक बार कैलकुलेट कर लेना, ठीक है? एक बार लेकिन आप यहाँ पे जब देखेंगे ना, यहाँ पे जब देखेंगे इस वाले पोर्शन में जब देखेंगे तो एक का न्यूमरेटर बड़ा होगा तो दूसरे का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसमें एक पॉसिबल है, यहीं पे एक पॉसिबिलिटी है कि L डिस्टेंस पे जाके दोनों फोर्सेस क्या हो जाए? इक्वल हो जाए, क्योंकि दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होगा और दोनों का मैग्नीट्यूड हो जाएगा सेम। इसका मैं ग्राफ ड्रॉ करवाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड के केस में, ठीक है ना? तो इसका आप एक बार इसका, हाँ PDF डाउनलोड कर लेता हूं मैं तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ PDF हो गया मेरा डाउनलोड। अच्छा, इसमें आप एक बार ऐसा करना, तो सर यहाँ पे पॉसिबल नहीं, यहाँ पे पॉसिबल नहीं है, बट यहाँ पे इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। इसका इक्विलिब्रियम पॉसिबल है क्योंकि यहाँ पे F1 F2 को जब आप देखेंगे कैलकुलेट करके तो दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आएगा? सेम आएगा। तो इसको आप एज SW ले लीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन और देने वाला था मैं, ठीक है ना? उस क्वेश्चन को लिखने का टाइम नहीं हमारे पास, तो मैं DPP भी दे दूंगा। आप